है वो नहाया हुआ होगा और जो मुस्लिम होगा वो बिना नहाया हुआ होगा। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, पूछ रही हूँ आपसे, आप ही की बात पूछ रही हूँ। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। प्रोफेसर है, कुछ ऐसा तो आर्गुमेंट दीजिए जिसमें कुछ दम हो। आप कहानियां बुनते रहेंगे यहाँ पे। जब देश का कानून है, आप झूठ नहीं बोल सकते, तो आप क्यों झूठ बोलेंगे? तब इसलिए नहीं है कि इनको ये करना है, बेसिकली खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है। देश की सरकार के प्रधानमंत्री जब बैसाखियों पे आगे सरकार चुनाव के एजेंडा हार गए, और खास करके अयोध्या और बद्रीनाथ हार गए, तो इन्हें लगा फिर ये बाय इलेक्शन की 13 सीटों में 11 सीटें हार गए, अब ये 10 चुनाव आ रहे, तो ये इनका ओनली पॉलिटिकल वेंडेटा, चुनावी अभियान का एक पार्ट है। क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको संविधान हत्या दिवस लाना पड़ा? जब आप 10 साल सरकार में थे तो पहले भी तो ला सकते थे। आप इतना हमदर्दी जताते तो लोकतंत्र सेनानियों के लिए कुछ करते। दीजिए शाहरुख खान इसकी गारंटी मैंने आपसे नहीं पूछा है, शाहरुख खान आपसे नहीं पूछा है मैंने, आपसे नहीं पूछा लिखते हैं तो जाइए। अभी आपने कहा कि वो लोग अपना नाम क्यों नहीं दिखा रहे, मुस्लिम वर्ग जो है अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं, उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। तो आजकल 10 सालों के बीच मुस्लिम हिंदुओं में बहुत लड़ाई देखने को मिली है, इसी वजह से वो नाम छुपा रहे हैं। इवन मेरे फ्रेंड्स, अगर मैं बीजेपी के खिलाफ एक क्वेश्चन भी पूछती हूँ, उन्हें लगता है मैं हिंदुओं का विरोध कर रही हूँ, हालांकि मैं खुद हिंदू हूँ। अब इनसे पूछेंगे क्या आरएसएस और भाजपा के लोगों से कि हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या उड़े, कहां जाएं, कहां सांस लें, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हो, कौन से स्कूल में हो? मालिक वो देखो ये उलमाए हिंद ने कहा है कि ये महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी की धरती है, वापस लो इस प्रशासनिक आदेश को। सब दबाव बना रहे हैं कि ये भेदभाव है धर्म के आधार पर। देखिए अंजना जी, आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि 1974 में एक हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुआ, और हलाल सर्टिफिकेशन पहले मीट तक शुरू हुआ था कि ये झटका होगा या हलाल होगा, यानी वो कैसे आप मारते हैं उसकी प्रक्रिया को लेकर के था। आज इस देश के बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामाइजेशन हो गया है। बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामाइजेशन हो गया है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? कैसे वो मैं बताता हूँ। डेटा क्या है आपके पास? एक मिनट, मैं मेरे बिना डेटा का बात मत कीजिए। आप देखिए, फिर मुझे अपना लैपटॉप खोलना पड़ेगा, तो मुझे खोलिए अपना ही लैपटॉप, आर्टिकल बट निकालना ऐसे पड़ेगा। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत नहीं, दीजिए। फिर मुझे मार्केट का इस्लामाइजेशन हो गया, मतलब मार्केट के एक हिस्से का इस्लामीकरण हुआ है, मैंने ये कहा। बड़े हिस्से का आप नहीं, मैं फिर सुन लीजिए। और इसलिए क्योंकि मुस्लिम समाज के तरफ से यह डिमांड आना शुरू हो गया कि जो भी हम खरीदेंगे वो झटका, ये जो हलाल सर्टिफाइड होगा आइटम, तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अब वो हलाल सर्टिफिकेशन पहले कहां तक सीमित था? वो मीट तक सीमित था। अब वो गहने तक आ गया, झुमका तक आ गया, शर्ट पर आ गया, लिपस्टिक पर आ गया। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। हमने तो जूस कहीं पर नहीं आ देखा गया। है। सुन लीजिए मेरी बात, आपने नहीं सुना होगा। नहीं, आपने कहाँ देखा है? आप लोगों ने देखा है क्या कहीं? सुन लीजिए कपड़े पे देखा है क्या? एक मिनट सुन लीजिए। आपको मिल गया मौका। अरे आपको जानकारी नहीं है, मैं फिर इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप सुन अरे हम लीजिए। सब अनजान है, हम सब अज्ञानी, आप जैसे ज्ञानी के सामने हम सब अज्ञान है। बताइए पतंजलि जैसे प्रोडक्ट दिखाइए। पतंजलि जैसे प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफाई करना पड़ रहा है इस देश में। लखनऊ के मॉल में एक रेड हुआ जहां पर 2300 किलोग्राम जो इसी प्रकार के हलाल सर्टिफिकेट बनाए हुए माल बेचे जा रहे थे, जबकि 2026-2006 का कानून कहता है इस प्रकार की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है, यह सोचिए कि एक इस देश में समानांतर बाजार कायम करने की व्यवस्था बनाई गई है हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा, और वो सिर्फ मीट और झटका तक नहीं सीमित है, वो कपड़ों से लेकर के प्रसाधन सामग्री, आपके लिपस्टिक और आपके गहने तक ये है, क्योंकि उसमें कुरान की आयतें पढ़ देने मात्र से ही वो सर्टिफाई हो जाता है। कोई सेंस है इस बात की? बस एक सर्टिफिकेशन लगाना है। आप इस प्रकार के बाजार सुने हैं, और फिर कहते हैं यदि उस पर बात की जाती है, लोग कहते हैं क्या है, ये मेरे आस्था का सवाल है। एक कावड़ वाले की आस्था क्यों नहीं है? यदि कल जाकर के यदि आपको एगलेस और वेजिटेरियन दो मामलों के लेकर के आप कहते हैं कि हमको एगलेस होना चाहिए, ये हमको आप बता दीजिए। यदि कल हम जाकर के मैकडोनल्ड के पास कहें, एक मुस्लिम जाकर के कहता है कि तुम झटका बेच रहे हो या हलाल बेच रहे हो, उसको तो ये अधिकार है, तो ये हिंदू के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? जो मुसलमान के लिए हलाल है वो हिंदू के लिए हो सकता है वो हराम हो। तो कांवड़ में खास करके ये दो सप्ताह का चीज होता है, एक महीने का चीज होता है, ये सावन के महीने में होता है। जो व्यक्ति उपवास कर रहा है, पवित्रता से अपने पर्व का पालन कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि बिना नहाए धोए आदमी जो है वो किसी प्रकार का आकर के हमको सामान बेचे और हम उसके यहां से हम जूस ले लें, हम उसके यहां से खाना ले लें। यदि इतनी वो शुद्धता, सुन लीजिए, मतलब जो हिंदू है वो नहाया हुआ होगा और जो मुस्लिम होगा वो बिना नहाया हुआ होगा। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, तो पूछ रही हूँ आपसे, आप ही की बात पूछ रही हूँ। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। प्रोफेसर है, कुछ ऐसा तो आर्गुमेंट दीजिए जिसमें कुछ दम हो। अब नहीं मानेंगे। देखिए, मैं आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप लगता है कि आप ऐसे
छात्र हैं जो तय कर लिया है कि से हम कुछ भी अनुराग भदौरिया की तरह की जो किसी चाहे कोई भी प्रश्न पूछे हम उत्तर तो वही देंगे। सुन लीजिए मेरी बात, कार्यकर्ता का आप अपमान नहीं कर सकते। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन हमारे लीजिए। कार्यकर्ता का अपमान नहीं कर सकते। अच्छा नहीं कर रहे हैं सर, विड्रॉ कर लिए, अरे विड्रॉ कर लिए, ऑब्सेशन है उनका उनसे, विड्रॉ कर लिए। इसका सीधा दोनों ब्रेक में गलबलियां इसका सीधा करते हैं। सीधा है कि कई बार आप देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बिहार में छठ इंडिया में होता तो है। नहीं अभी बिक सुन रहा है लीजिए ऐसा कोई मेरी बात, हलाल सुन लीजिए सुन लीजिए। मैं आर्गुमेंट में देखिए फैक्ट्स पे मैं बात करूंगी आर्गुमेंट पे ही आपसे। बात कर रहा हूँ। आप मैं कहानियां आर्गुमेंट- बुनते रहेंगे यहाँ पे। मैं- मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा कि बिना नहाए हुए व्यक्ति के मैं- हाथ से फल नहीं लेना चाहता। मैं- ये कैसे पता चलेगा कि जो हिंदू है वो नहाया हुआ है? एक चीज मैं आपसे जानना चाहता कुछ हूँ, भी बोल रहे हैं आप। सुन लीजिए, इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है कि जो मुस्लिम बेच रहा है सामान वो हलाल करके नहीं, हलाल का आयत, फल का कुरान हलाल। की आयत ये रिसाइट करके नहीं बेच रहा हो? और हमको ये अधिकार है शक करने का, उसके बारे में हमको प्रश्न करने का अधिकार है। तो क्यों आप चाहते हैं, हो सकता है कि उसकी अपनी ये मान्यता क्यों किया हो, गया ऐसे मना बात? क्यों कर रहे हैं आप विपक्ष उसको? का आरोप है कि आप लोग फिर नफरत फैलाना चाहते हैं धर्म के बीच में। एक खाई आएगी ना, कई लोगों के मन में हो सकता है संकोच पैदा हो, वो नहीं लेना चाहे। ऐसे में अगर किसी भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति के साथ उसके धर्म की वजह से कोई सामान ना खरीदे, ये तो उसका आर्थिक बहिष्कार हो सकता है। ये बहुत एक खतरनाक छोटी सी है। टिप्पणी कर नहीं, अब रुक जाइए। सिद्धार्थ 10 सेकंड। एक बड़ा अच्छा बीजेपी के ही प्रवक्ता का तर्क को मैं यहाँ कर रहा हूँ कि जब नामकरण संस्कार होता है ना तो बड़ा धूमधाम से माँ बाप अपने बच्चे का नाम, आपका भी किया होगा मेरा भी किया होगा। अब आपका नाम क्या गंदा हो गया है जो आप उसको छुपाना चाहते हैं? आप बताते क्यों नहीं है भाई कि मेरा नाम सलीम है, मेरा नाम रहमान है? क्या परेशानी है आपको? इतनी ही तो पूछा जा रहा है। ये तो कोई नहीं कह रहा है कि रहमान आपकी भी होगा यही तो हम दलील है, खरीदेंगे श्री नहीं। यादव? देखिए अंजना जी, मेरी दलील थोड़ी सी लीगल है। मैं तो पूछता हूं छुपाने की आवश्यकता क्या? अगर भोला भंडारी जूस शॉप है तो उसका नाम मोहम्मद अकरम जूस शॉप क्यों नहीं हो सकता? क्यों माना जा रहा है कि मैं वहां जाके नहीं पीऊंगा? क्या वजह है? और मैं बता दूं ये लीगली भी गलत है, ये फॉर्जरी में आता है, ये डिसीट में आता है, आईपीसी की धाराएं हैं। जब देश का कानून है आप झूठ नहीं बोल सकते तो आप क्यों झूठ बोलेंगे? क्या बोला तूने? जब देश का कानून है आप झूठ नहीं बोल सकते तो आप क्यों झूठ बोलेंगे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इस बात को जानना है कि वो सामान कहां से लेता है, वो किससे ले रहा है, उसका नाम क्या है, तो इसमें क्या गलत हुआ मैं जानना चाहता हूं। क्या दिक्कत है वर्मा जी? अजय वर्मा जी भी अब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आ गए। अजय वर्मा जी, क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत हमें नहीं है। दिक्कत भारत के संविधान को है, दिक्कत भारत की सोशल फैब्रिक को है, दिक्कत भारत की सामाजिक समरसता का है। आप कह रहे हैं कि एक संविधान बना था 2006 में, खास सुरक्षा कानून, जिसमें लिखा गया था कि नाम लिखना जरूरी है। पता ना किसके लिए लिखना जरूरी था? जो फर्म के संचालक होंगे। ये जो ठेले वाले, रेहड़ी वाले, प्रधानमंत्री जी की योजना थी पकौड़ा तलो, विशेष योजना थी। ये लोग रेहड़ी वाले, बुग्गी वाले, क्या ये लोग संचालकों में आते हैं, फर्म के संचालक माने जाते हैं? ये रोजी रोटी कमाने के लिए गरीब लोग, आर्थिक असमानता बिगड़ रही है, 1% के पास 40% पैसा, उनको ये टेम्परेरी, भगवान भोलेनाथ अजर अमर अविनाशी है भगवान भोलेनाथ की नगरी में। और जब ये कामड़ का काम चला है तो वो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। भारत का संविधान भी कहता है और भगवान भी कहते हैं। लेकिन आप ये बांटने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मानो नाम लिख लीजिए। क्या आप ये जो आबादी है देश में, आपकी आबादी, आपका जो ये है कि रहीम, सलीम, सैलून वाले, बुग्गी वाले, मोटरसाइकिल मिस्त्री, क्या ये खत्म हो? फिर तो आप ऐसा करिए कि डिसाइड कर दीजिए, एक मिनट याद है, डिवाइड कर दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए कि अल्पसंख्यक इधर हो जाए और हिंदू। ये काम आपके बड़े नेता कर रहे हैं और यही काम आप कर रहे हैं। और भोलेनाथ की पवित्रता को, लेकिन बेसिकली अंजना जी, इनका ये सिस्टम इसलिए नहीं है कि इनको ये करना है। बेसिकली खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है। देश की सरकार के प्रधानमंत्री जब बैसाखियों पे आ गए, सरकार चुनाव के एजेंडा हार गए और खास करके अयोध्या और बद्रीनाथ हार गए, तो इन्हें लगा फिर ये बाया इलेक्शन की 13 सीटों में 11 सीटें हार गए, अब ये 10 चुनाव आ रहे हैं, तो ये इनका ओनली पॉलिटिकल विंडेटा, चुनावी अभियान का एक पार्ट है। कोई मतलब नहीं है। उदाहरण दे देंगे, कभी ठाकुर साहब से दिलवा देंगे कि साहब किससे बदला ले रहे हैं जी? आप कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा, किसके खिलाफ है, किससे बदला ले? केवल नहीं, अपना चुनाव जीतने के लिए और बाबा की कुर्सी Strategy बचाने है। के लिए उत्तर प्रदेश में। बाबा की कुर्सी बचेगी जी। कैसे? अभी 2 दिन पहले हड़बड़ाहट थी, आदेश थे कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ आ रहे थे तो इसलिए उन्होंने कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम होता है। नहीं नहीं, आज आपने समझते भागवत साहब का बयान सुना है, पढ़ा? उन्होंने जो बोला है कि लोग पहले मानव होते हैं, भागवत साहब कह रहे हैं, फिर महामानव बनते हैं, फिर जब उनसे उनका पेट नहीं भरता तो वो देवता बनने का प्रयास करते हैं, भगवान बनने का प्रयास करते हैं। सुपरमैन उन्होंने कहा अब जी उस तरह वही तो मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीति में कोई चीज स्थिर नहीं है और किसी भी चीज में स्थिर नहीं है। मैं भी स्थिर नहीं हूँ। योगी जी चुनावी रणनीति बना रहे हैं और इसीलिए उनको समझ में आ गया कि लोकसभा में तो ठीक किया नहीं, अगर विधानसभा में ठीक करना है या उपचुनाव में ठीक करना है 10 सीटों पर, तो अब ये हिंदू मुस्लिम ही करना होगा, यही जिताएगा बीजेपी को।
हमारे 100 ले लो, 100 ले आओ, हम सरकार बनवा देंगे। ऐसी दुकान जो सेल का बोर्ड लगा के बैठी है 4 साल से, पर ग्राहक आके ही नहीं दे रहा। पड़ोस वाली आंटी की तरह मोहल्ले के कोने में बैठे हैं, देख रहे हैं, क्या करेंगे? हम कुछ बोल दें क्या? हमारी पड़ोस वाले अंकल क्यों नहीं? पड़ोस वाले अंकल की तरह, अंकल बोलिए, अंकल की तरह, पड़ोस वाले अंकल की तरह, अंकल की तरह पड़ोस वाले अंकल टकटकी लगाए बैठे और बोल रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम अंजना कैसे जी, देखें? हम क्या बात हम ये ऑपरेशन लोटस देश के लिए हम ऑपरेशन लोटस के तो ये समर्थक फिर अरे खुला आप ही ऑफर लिख रहे हैं, क्या आप ही लिखा है उन्होंने? बोलिए, मॉनसून ऑफर हम 100 लाओ। ऑपरेशन लोटस के आप ही समर्थक बोलिए, नहीं हैं। आप ही बोलिए। हम इस लोकतंत्र को रक्त रंजित नहीं करते। बचा हुआ सरकार सारा समय नहीं आप गिराते। बोलिए, आप हम सुनेगा। चंदा लो, धंधा लो, अखिलेश चंदा लो, बाबू धंधा क्यों लो ट्वीट का कर रहे हैं? काम आप नहीं मना कीजिए ना उनको। अखिलेश बाबू ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश बाबू जी ने ट्वीट ये नहीं करा। अखिलेश बाबू ने ये मानसून कहा ऑफर क्या है? नहीं, मानसून ऑफर। अब अखिलेश जी का भी जवाब वही दे रहे हैं। क्या मानसून ऑफर? मानसून ऑफर है। आप कुछ मानसून नहीं- ऑफर क्या इसको होता तो है? इसको तो अपने तरीके से लोग अपने तरीके से लेते हैं। 30 सेकंड में आप समझ जाएंगे क्या मानसून ऑफर है। उनको अपने नेता के लिए बोलने दीजिए। 2 मिनट। केवल 4 लोग सुबह घूमने गए। पहली बार आज कांग्रेस आ हुई है समाजवादी पे। बोलिए, 4 बोलिए। लोग घूमने गए। एक पंडित जी थे, एक मौलाना थे, एक सब्जी वाले थे, एक पहलवान थे। तो एक चिड़िया चू 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 कर रही थी। चिड़िया जब चू चू करने लगी तो पहला बोला पंडित जी कि ये क्या कह रही है? ये कह रही है राम सीता लक्ष्मण। वो बोला मौलाना कि नहीं, ये नहीं, राम सीता लक्ष्मण नहीं कह रही, ये कह रही है खुदा तेरी कुदरत। उसने कहा नहीं। पहलवान बोला ये कह रही है दंड बैठक कसरत। तो सब्जी वाला बोला ये कह रही है नींबू नारंगी कमरक। तो हर आदमी अपने तरीके से अपने उसका अनुमान लगा रहा है। चिड़िया जो बोल रही थी वो चिड़िया को पता थी या गॉड को पता थी? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो अखिलेश जी ने जो बोला है मानसून का 100 का ऑफर, वो उनका है। अब इन्हें तो आदत है ऑपरेशन लोटस की, इसलिए उसका अनुमान लगा। देखिए, अतीक अहमद और अंसारी, मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होने वाले लोग राम रहीम की बात करते हैं, तो इस देश की जनता को जानना चाहिए कि उनका असली अरे चेहरा क्या गुलभूषण सिंह जी के है। साथ जो आप वोट खड़े रहते जिहाद हो, की बात देखते करते हैं, हैं उनका आप असली खड़े चेहरा रहते हो, क्या है? सारे बलात्कारियों के साथ आप खड़े रहते हो। अरे भाई, आपको अरे वोट देखा है जिहाद कैसे? आपकी पार्टी देखा है फरीदाबाद कैसे में आपको? वोट जिहाद की देखा बात की आपको? थी। कैसे आतंकवादियों का कंधा छोड़ के आए, देश बुलानी है। यही वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑनलाइन रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और ये वो पार्टी है समाजवादी पार्टी, लाइन नहीं हो रही, कैमरा। 64 किलिंग्स के आरोपी के जाके मुख्तार अंसारी के लिए फतवा पड़ती है। आप ही की पार्टी है वो। तब राम रहीम याद नहीं आता आपको? तब इस देश में बहुत बड़ी बड़ी बात याद आती है। गैंगस्टर्स के साथ खड़े होते हैं हमेशा। और यहाँ पर आकर ज्ञान की बात ठीक है, अब सवाल सुनिए। एक सेकंड हो गया। अब जनता की, अरे प्रभु इधर देखिए। अभी आपने कहा कि वो लोग अपना नाम क्यों नहीं दिखा रहे, मुस्लिम वर्ग जो है अपना नाम क्यों छुपा रहा है, उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। तो आजकल 10 सालों के बीच मुस्लिम हिंदुओं में बहुत लड़ाई देखने को मिली है, इसी वजह से वो नाम छुपा रहे। इवन मेरे फ्रेंड्स, अगर मैं बीजेपी के खिलाफ एक क्वेश्चन भी पूछती हूँ, उन्हें लगता है मैं हिंदुओं का विरोध कर रही हूँ, हालांकि मैं खुद हिंदू हूँ। सोचिए, और वही लोग जब मदिरा का सेवन करते हैं, क्या वो अपना धर्म भूल जाते हैं? वो उनका धर्म इजाजत देता है कि वो मदिरा का सेवन करे, मांस का सेवन करे? तो किसके लिए कह रही हैं आप? मैं बीजेपी के लिए से पूछ रही हूँ कि उन्हें ऐसा, ये आपके ने किसके लिए बोला कि वो मदिरा ना पिए? मेरे दोस्त वो एक खुद अब ऐसे अपने आप को हिंदू दिखाते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, क्या वो हिंदू है मदिरा फिर? का पान नहीं करे? हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है मदिरा का अरे पान वो नहीं उनका करे? प्रश्न, अब बच्ची से मत लड़िए। मेरा सवाल आप सब लोगों से कोई भी जवाब दे सकता है कि अगर हम लोग, मतलब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी किसको कौन ऐसे बढ़ावा दे रहा है, डिवीजन कर रहा है, लेकिन कौन सी, मेरा सवाल ये है कि कौन सी पार्टी या कौन जो है समाज को समझाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या समझाना है समाज को? कि एक दूसरे से नफरत नहीं करनी है। सोचिए। हाँ, सर, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको संविधान हत्या दिवस लाना पड़ा? जब आप 10 साल सरकार में थे तो पहले भी तो ला सकते थे। आप इतना हमदर्दी जी जताते तो लोकतंत्र सेनानियों के लिए कुछ करते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लोकतंत्र सेनानी के लिए तो की तो समाजवादी पेंशन लेके आई थी, तो उनके लिए कुछ करते तो और बेहतर रहता। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है। 400 दिनों से ऑलमोस्ट मणिपुर में जो 2 वर्गों के बीच में हिंसा चल रही है, उसमें सरकार अनइन्वॉल्व्ड क्यों है? अभी रिसेंटली एक औरत का सरेआम कपड़े उतार के उन्हें पूरे मणिपुर में घुमाया गया एंड सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। व्हाई? मान लिया गया। देश इतना इनसेंसिटिव है, देश के सारे लोग इतने कम्युनल हैं कि नाम देख के भाग जाएंगे। क्यों? मैं लूंगा जाकर के, क्यों? लेकिन इसकी आप नहीं ले गारंटी सकते। कौन देगा कि उनके साथ आर्थिक भेदभाव नहीं होगा? एक सिंपल लाइन में मेरा क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दीजिए। शाहरुख खान के इसकी फिल्म को लोग गारंटी बाइकआउट मैंने कर आपसे देता नहीं है पूछा क्या? है, शाहरुख खान के आपसे फिल्म को नहीं लोग पूछा है बाइकआउट कर मैंने, देता है क्या? आपसे वो नहीं शाहरुख खान पूछा लिखते हैं तो? रुक जाइए। इस बात की गारंटी कौन देगा कि उन मुस्लिम दुकानदारों के साथ आर्थिक भेदभाव नहीं होगा? क्योंकि इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। देखिए अंजना जी, इस बात की गारंटी सिर्फ देश की जनता देगी। देश की जनता को तय करना है कि वो सामान कहां से लेते हैं। देश के दुकानदारों को तय करना है कि वो सामान अच्छा दें, सच्चाई के साथ दें, सच्चे नाम के साथ दें, अच्छी क्वालिटी का दें। बाहर 10 दुकानें हैं,
कौन गारंटी देगा कि 10 बराबर चलेंगी? कौन गारंटी दे सकता पर है? खाने जो पे सामान लिखेंगे अच्छा ना, सुनिए देगा, ना सर, खाने पे लिखेगा। लिखेंगे ना वेज फूड, नॉन वेज फूड, हलाल फूड, नॉन हलाल फूड। आदमी पर थोड़े लिखना शुरू कर दीजिएगा नहीं। कि हिंदू, ये मुस्लिम, नहीं, किसी ये आदमी हलाल पे नहीं खाने लिखा। वाला, ये नॉन हलाल खाने वाला। नहीं, किसी आदमी पे नहीं लिखा। हलाल सर्टिफिकेशन तो पहली बात हम तो करते नहीं, पर किसी आदमी पे नहीं लिखा। अगर दुकान पे लिखना है, कानूनन लिखना है। मैं पूछता हूं, कोई भी दुकान पे अंजना जी कहीं भी आप अपने नाम के नीचे अंजना ओम कश्यप लिखती है तो उसको क्यों छुपाएंगे आप? ये सांप्रदायिक कैसे हुआ? मैं अपने सवाल नाम में के दम नीचे- है, मैं- सवाल में दम है। मैं- नाम छिपाने में क्या प्रॉब्लम? नहीं नाम नहीं, क्यों छिपाना? आप मेरी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि नहीं छिपाना चाहिए, लेकिन वो मुजफ्फरनगर के ठेली वाले, आम वाले, बुग्गी वाले, वो उनका किसी नाम- के उनका भी नाम छिपाने में क्या नहीं, प्रॉब्लम है? उनका क्या, एक बात बताइए, आखिर आप ये धर्म की आधारित राजनीति ये विभाजनकारी नाम आदेश क्यों है? छिपाना है? मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बता रहा हूं कहां से बोले है। दीजिए। भारत का संविधान बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता अंजना जी कि आप इस तरह के कोई आदेश करें, या तो फिर आप कैबिनेट से पास करिए, आप मेजोरिटी में हैं पूरे। देखिए आपके जनता दल संविधान का कौन नहीं सा नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपके जनता दल बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। आपके जनता दल ने, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने, आरएलडी ने और कई पार्टियों ने इसका विरोध करा है। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि जेडीयू ने कहा है विभाजनकारी जिसमें आदेश सरकार है, टिकी हुई है। इसे बदलिए। लेकिन ये केवल अगर आपको आदेश ऐसा करना है ना, तो पूरे हिंदुस्तान में कैबिनेट से पास करिए और करिए आपका एजेंडा, तो पब्लिक को पता चलेगा ना। पता चल गया था, शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया था कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, जो हमारा विकास साथ देगा हम उसका विकास करेंगे। इसका मतलब तो भारत में आप क्या आदेश देना चाहते हैं, क्या फैलाना चाहते हैं? सोच, यहां पर सलीम भी बैठे हैं, यहां श्वेता भी बैठी हैं, यहां राम भी बैठे हैं, रहीम भी बैठे हैं। क्या एजुकेशन ये पूछती है कि राम को अलग दे, रहीम को अलग है? मदरसे अलग चीज है, हमारे स्कूल अलग चीज है, लेकिन जब कॉमन एजेंडा आता है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भारत का संविधान, अब इनसे पूछेंगे क्या आरएसएस और भाजपा के लोगों से कि हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या ओढ़े, कहां जाएं, कहां सांस लें, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हो, कौन से स्कूल में हो? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर